Friends, welcome back to my channel Puja Knowledge Classes. We are discussing our topic pair of linear equation in two variables. ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज. सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यू जिसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, मतलब वो वेरी कर सकते हैं. जैसे कि एक तो होते हैं कॉन्स्टेंट्स जो कि जिन्हें हम नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 लाइक दिस. इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि x y z a, मतलब कुछ भी. अल्फ़ाबेट हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक है. अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. मतलब x को पुट कर सकते हैं 1 के इक्वल, x को 2 रख सकते हैं. ये होते हैं हमारे वेरिएबल जो वेरी कर सकते हैं, ठीक है. अब आती है बात लीनियर इक्वेशन की, ठीक है. तो इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें पावर या कह सकते हैं हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1. मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है उसमें, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. ये होता है लीनियर इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या होती है, लाइक दिस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मतलब कुछ चीज जो इज इक्वल टू 0 हो वो इक्वेशन कहलाती है, और उसमें कोई वेरिएबल यूज हो रहा हो और उसकी पावर क्या हो 1, वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है. अब ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये तो 1 वेरिएबल इक्वेशन है. मतलब इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सिर्फ 1. लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, 2 वेरिएबल्स की. तो 2 वेरिएबल्स इक्वेशन कौन सी होती है, 2 वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये क्या होती है, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन. और इस वाले चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे. तो पेयर मतलब जोड़ा, दो इक्वेशंस, ऐसी 2 इक्वेशंस, ठीक है. पहले सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है. लीनियर इक्वेशन ये होती है, ठीक है. और 2 वेरिएबल्स की बात थी तो x और y. तो अब जर्नल फॉर्म क्या होगी इसको लिखने की, मतलब जर्नल फॉर्म मतलब कि हम उससे कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं. लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. देखिए a किसको, ठीक है, कांस्टेंट, ये 4b और c 7, ऐसे है. तो ये जर्नल फॉर्म लिख दी मैंने एक, ठीक है. और इसमें a b c क्या होते हैं, आर रियल नंबर्स. क्या होते हैं ये, रियल नंबर्स, ठीक है. और जो a और b होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता इसमें. और इसको हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. कभी 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं a और b को यहाँ 0 रखती हूँ तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0, जो कि एक इक्वेशन नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है. ये एक सिर्फ वैल्यू हो गई कि हमने c की वैल्यू 0 हो गई. ये कोई इक्वेशन नहीं बनी, इसलिए a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है. ये तो हमारी हुई जनरल इक्वेशन की बात. अब बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है. मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि x और y ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करूं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है. तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं. तो हमने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो इसमें अब मैं सबसे पहले एक वैल्यू लेती हूँ x की, लाइक मैं पुट करके देखती हूँ x इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0.
देन 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और 6y उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 12/6 विच इज इक्वल्स टू 2, है ना। मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2। अब देखो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 क्या है, अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो देखो मैंने ये पूरी इक्वेशन में पुट करा, 0 + 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। LHS क्या हो गया RHS के इक्वल, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का, ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इसमें ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये हमें ग्राफिकली पता चलता है। एक तो ग्राफिकली कैसे पता चलता है कि कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं, तो हम इसकी एक और वैल्यू और देखते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या देती है, हमें लीनियर लाइन देती है। तो लीनियर लाइन देती है, इस वजह से हमें 2 पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, मतलब एक तो हमने ये निकाला और एक और निकालेंगे जब भी हमारी एक लीनियर लाइन आएगी। अब देखो कैसे, हमने लिया अब की बार y इज इक्वल्स टू 0, तो हम एक और इक्वेशन निकाल लेते हैं, 3x + 6 × 0 - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x + 0 - 12 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 12 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 12 उधर जाके क्या हो गया +12, तो x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो ये आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब मैं इस इक्वेशन में रखती हूँ 3 × 4 + 6 × 0 - 12 इज इक्वल्स टू 0, 12 + 0 - 12 इज इक्वल्स टू 0, 12 - 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि ये भी क्या है सॉल्यूशन है, मतलब y0 और x4 भी क्या है इसका सॉल्यूशन है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ऊपर ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, ठीक है, तो सबको ही क्लियर होगा। अब 0 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, इधर भी 1 2 3 4 और 5। अब देखो एक पॉइंट तो हमारे है 0 और 2, x 0 और y 2, मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा y 0 और x 4, y 0 और x 4, तो 4 और 0, 4 और 0, ठीक है, x पे 4 और y पे 0, y 0 है तो 0 यहीं पे प्लॉट किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर लाइन, इसलिए भी हमें लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे वो सब क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट जितने भी इस लाइन पे, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हमें किससे पता चला, ग्राफ से, कि इसके इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस लाइन पे लाई करेंगे। तो अब इसके आगे का पेयर ऑफ इक्वेशंस में अब बताती हूँ आपको। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी, मतलब कि हमने एक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पढ़ी। अब मैं पेयर की बताती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम पेयर की बात करेंगे। तो a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0, और a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 c1 और c2 सब क्या है, ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। पहली कंडीशन तो
दूसरी a1 और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकते a1 b। सेम है, बस दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब बात आती है कि दो इक्वेशन सॉल्व कैसे हो सकती है। दो इक्वेशन इस चैप्टर में हम ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। जो ग्राफिकली सॉल्व होती हैं उसमें 3 वेज मिलते हैं हमें। एक मिलता है हमें इंटरसेक्टिंग, मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे, आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन को, अगर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट अगर हम दो इक्वेशन देखेंगे और एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब एक पॉइंट पे कट करेंगी, दूसरा या फिर वो पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब जैसे कि रेलवे लाइंस होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो वो होती हैं पैरेलल। ठीक है, और तीसरा कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक लाइन पे ही यहीं से कहीं से पॉइंट जा रहा होगा और वो एक के ऊपर एक होंगी। ठीक है, कोई थोड़ी सी आगे तक जा रही होगी तो एक दूसरे के ऊपर से जा रही होंगी। तो 3 वेज में हमें ग्राफ मिलेंगे दो इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल। ये दो लाइंस दी हुई हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो मैं इसे डिनोट कर लेती हूँ L1 और L2 से। ठीक है, मतलब मैंने डिनोट क्यों करा है बताती हूँ, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए सबसे पहले। तो दो वैल्यूज तो हमें चाहिए ही, जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, जब हमने एक इक्वेशन सॉल्व करी थी तो हमें दो वैल्यूज तो कम से कम चाहिए थी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ। अगर मैं फर्स्ट मतलब L1 इस वाली के लिए कर रही हूँ मैं सॉल्व, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगी तो क्या होएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये सॉल्व कर रही हूँ जो मैं। तो x की वैल्यू 0 रखूंगी तो क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 0.20। तो y क्या हो गया 0, तो x भी 0 और y भी 0। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैं क्या रखती हूँ, एक और x की वैल्यू रख लेती हूँ 2। ठीक है, लेट अस सपोज 2। तो अब मैंने 2 रखी, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू, मैंने ये माइनस का उधर ले गई, 2y हो गया। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y क्या आ गया, 1। तो हमें दो वैल्यू इसकी लाइन 1 की मिल गई। अब मैं लाइन 2 की सॉल्व करती हूँ। तो x को मैं क्या रखती हूँ सबसे पहले, यहाँ मैं रखती हूँ 0। ठीक है, तो हमें अब देखो पुट करके 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, डिवाइड में हो गया 5। तो y आ गया 5। ठीक है, हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। लाइक मैंने रख ली इसकी वैल्यू 4 x की। ठीक है, तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y, तो 4y इज इक्वल टू 20, उधर जाके क्या हो गया माइनस में, तो ये क्या हो गया 8। ये डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में था तो, और ये क्या हो गया 2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। तो अब हमें दोनों मिल गई। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो हमने सबसे पहले लाइन 1 हम इस पे करते हैं, तो 0 0 0 0 तो यही पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे जिससे कि आपको याद रहे कि आपने कहाँ प्लॉट किया। देन 2 और 1, 2 और 1,
ऐसे ड्रॉ करना, जब आप ग्राफ पे अच्छे से स्केल से करेंगे तो और अच्छा आएगा। तो 2 to 1, फिर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन 1 हो गई हमारी, 1। देन हमारी है 0 और 5, 0 और 5, और दूसरा है पॉइंट 4 और 2, 4 और 2। तो हमने इसे ड्रॉ करा ऐसे। अगर मैं इसे लाइन को आगे ले जाऊं तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगी, मतलब ये दोनों लाइन अगर बढ़ा दी जाए तो ये क्या हो रही है, एक दूसरे पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या हुआ हमारी, ये दो जो इक्वेशंस थी ये कैसी निकली हमारी, इंटरसेक्टिंग, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट कर रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरसेक्टिंग का एग्जाम्पल। अब हम बताएंगे पैरेलल का एग्जाम्पल। पैरेलल का एग्जाम्पल लिया है, ये दो इक्वेशंस है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही दो पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें, एक्स और वाई के। ठीक है, तो मैं एक्स को पहले 0 रखती हूँ फर्स्ट लाइन के लिए, L1 के लिए। ठीक है, तो मैंने रखा 2 × 0 + 4y - 12 = 0। तो ये तो 0 हो गया। 4y - 12 = 0, तो 4y इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 12 पॉजिटिव, तो y = 12/4। तो ये क्या हो गया, 4 3 = 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऐसी अब की बार मैं y को 0 रख लेती हूँ, ये भी कर सकते हैं। तो 2 × x + 4 × 0 - 12 = 0, 2x + 0 - 12 = 0। तो 2x - 12 = 0, तो 2x = 12, x = 12/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। इसी तरीके से हम L2 की इक्वेशन के लिए निकालते हैं। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें। ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो 0 + 2y - 4 = 0, 2y - 4 = 0, 2y = 4, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, तो इधर y मल्टीप्लाई में, तो y = 4/2 = 2। तो y की वैल्यू आ गई। अब की बार मैं y की वैल्यू 0 रख लेती हूँ, तो x + 2 × 0 - 4 = 0, तो x - 4 = 0, x = 4। तो हमें दोनों लाइन के पॉइंट्स मिल गए। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, 0 और 3, 0 और 3। सेकेंड हमारा पॉइंट है 6 और 0, 6 और 0। तो ये ड्रॉ कर दी हमने लाइन, ये हमारी L1 है। देन 0 और 2, 0 और 2, 4 और 0। अब ये देखिए लाइन कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, दोनों पैरेलली चल रही हैं, और ये आगे बढ़ा लो या और आगे इधर की साइड बढ़ा लो, आपकी कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इन वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस क्या हुई हमारी, ये हमें पैरेलल लाइंस देती हैं। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड एग्जाम्पल कोइंसाइडिंग लाइन पे। कैसे, ये लाइन फर्स्ट दी है, लाइन 2 दी है, हम लाइन 1 के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू एक ली 0, तो अब 0 - 2y + 2 = 0, तो -2y + 2 = 0, तो -2y, ये +2y इधर जाके क्या हो जाएगा, -2, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 आ गई, y आ गया 1।
ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इसमें x का, जैसे ले लिया 4, ठीक है, तो हमने लिया 4, तो 4 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 4 प्लस 2 इज 6, तो माइनस 2y, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 6/2, तो y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे इसके दोनों पॉइंट्स आ गए। इसी तरीके से हम L2 के लिए लेते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं 0, ठीक है। सबसे इजी वे है, पहले 0 लेके देखें, तो ये हो गया -8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, -8y इज इक्वल्स टू -8, 8 माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 1 ना, 8 उधर जाके। दूसरा है 2 ले लेते हैं एक पॉइंट, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 8 माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 8 और 8 16, -8y इज इक्वल्स टू -16, तो y इज इक्वल्स टू 16/8 इज इक्वल्स टू 2, तो y आ गया 2। अब हम ये ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, तो 0 और 1 ये पॉइंट हुआ, 4 और 3, 4 एंड 4 और 3, ये हमारी फर्स्ट लाइन आई। सेकेंड लाइन है हमारी 0 और 1, सेम पॉइंट, यही पॉइंट है, और सेकेंड पॉइंट है 2 और 2, आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये इस पे ही मैच करेगी, तो ये लाइन इस पे ही क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, इसी लाइन पे ये कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। और आप ग्राफिकली अच्छे से देखना, इसमें वैसे मैंने काफ़ी कोशिश करी है सही से आ जाए, बट ये कोइंसाइडिंग लाइन है। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफिकल मेथड्स होते हैं। अब इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।